मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसके 1 से लेके हम आगे जाएंगे, जिसमें विशेषकर हम 3 वचन से आगे उसको मनन करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को मिले तो पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ दीदी पहले वचन से पढ़ेंगे, पहले वचन से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ठीक है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बस धन्य बस, थैंक यू। ठीक है, अभी हमने ये वाले वचन पढ़े। इसको कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, है ना। सब लोग माइक बंद कर लें। प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश इसको बोला जाता है, क्योंकि हम इसको जब पढ़ते हैं शुरू में तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने इसको उपदेश को पहाड़ पर बैठ कर दिया था, इसको इसलिए इसको बोला जाता है पहाड़ी उपदेश, है ना। हमने शुरू में पढ़ा कि वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर वह उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है, अब देखो, एक होता है उपदेश और एक होता है प्रचार। ठीक है, एक होता है उपदेश, एक होता है संदेश। हाँ, एक होता है उपदेश, एक होता है संदेश। संदेश और उपदेश में बहुत बड़ा अंतर है। संदेश वो चीज होती है जो कोई भी दे सकता है, कोई भी। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बोलता है, जैसे माँ बाप बोले बच्चे को कि झूठ मत बोलो बेटा, है ना, ये क्या हुआ, एक रीति का एक संदेश हुआ, सिखाने वाली बात हुई। लेकिन वहीं अगर एक संत बोले कि झूठ मत बोलो, तो ये उपदेश हो गया। उपदेश और संदेश के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि संदेश देने वाला खुद भी उस बात में शामिल हो सकता है जिस चीज़ का वो संदेश दे रहा है, समझना, या प्रचार कर रहा है। ठीक, यानी कि जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे जो भी अपन सामने वाले को शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा में अगर हम भी शामिल हैं, मतलब गलत गलत चीज़ से सुधार की तरफ जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर वो काम हम भी करते हैं तो वो संदेश या प्रचार हो गया, सिखाने वाली शिक्षा हो गई। लेकिन अगर हम उस चीज़ में शामिल नहीं हैं तो वो हो गया उपदेश। जैसे यीशु मसीह ने जब बोला कि तुम हत्या नहीं करना, तुम क्रोध नहीं करना, तुम लोगों को क्षमा करना, तुम पाप से दूर रहना, तुम परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी सामर्थ के साथ प्रेम करना, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो यीशु मसीह ये सारे काम करते थे। इसीलिए वो सत्य है, इसीलिए वो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, सत्य में हूँ। उनने अपने आप को सत्य बताया। तो यीशु मसीह जो बोलते थे वो बिल्कुल वैसे ही थे, उनके मन के विचार भी बिल्कुल वैसे ही थे। वो बोलते भी वही थे जो उनके मन में होता था, और वो करते भी वही थे जो वो सोचते भी थे, मन में भी था, और जो वो बोलते थे। इसलिए उनकी हर एक बात एक उपदेश के तौर पर, एक शिक्षा, एक सिद्ध शिक्षा के तौर पर हमारे पास परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई है। तो यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? उनने पहले बोला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि धन्य है पास्टर, या धन्य है भविष्यवक्ता, या धन्य है वे जिनके पास चंगा करने का वरदान है, या धन्य है वे जो धन से परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, या धन्य है वे जो खाना खिलाने वाले, पहुनाई करने वाले हैं, या इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल अपन ले लें, या धन्य है वे जो मीटिंग चलाते हैं, या कुछ भी नहीं। धन्य है वे, अब वो कोई भी हो सकता है, समझना इस चीज़ को, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन वे है कि वे कौन होने चाहिए? मन के दीन होने चाहिए, मन के दीन होने चाहिए। परमेश्वर कहता है जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज्य उसी का है।
समझ रहे हैं ना? जो मन का दीन व्यक्ति जो है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य उसी का है, उसको मतलब उसका है ऑलरेडी करके परमेश्वर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये है हमारे पास कि दीन क्या होता है। हमको लगता है चर्च में नीचे बैठना दीन होता है, हमको लगता है डांट सुन लेना और चुप रहना दीन होता है, हमको लगता है जो ऊपर जो हमारे घर में है उनको ऊपर बिठाना, अपन नीचे बैठना दीन होता है, हमको लगता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना दीन होता है, या बहुत प्यार से जय मसीह की करना दीन होता है। हमको ये लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि दीन ये होता है कि जब कोई मीटिंग चल रही हो तो उसमें जो पीछे का काम है चप्पलें एक सी करना, या चप्पलों की सफाई करना, या टॉयलेट साफ़ करना, या झाड़ू पोछा करना, या दरी लगाना, या कुर्सी लगाना, या पास्टर को पानी पिलाना, या लोगों को पानी पिलाना, ये सब दीनता ही है। ये एक रीति के काम है, एक सेवकाई के, नम्रताई के, दीनताई के काम है, पर असली दीनता ये नहीं है। समझ रहे? परमेश्वर कह रहा है ये जो दीन है वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हम टॉयलेट साफ करके, या चप्पलें लगा के, या दरी बिछा के, या कुर्सियां लगा के, या जय मसीह की जय मसीह करके स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने वाले। समझना, परमेश्वर के यहाँ हर चीज का एक अलग ही पैरामीटर है, और वो पैरामीटर अगर सीखना है, समझना है कि क्या होता है, तो हमें यीशु मसीह की जिंदगी में जाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे सिद्ध, समझ रहे ना, सबसे सिद्ध तरीके से अगर किसी चीज को, किसी भी शिक्षा को, किसी भी बात को अगर किसी ने करके दिखाया है तो वो है यीशु मसीह। उनके विषय में लिखा है कि वो दीन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती के 11 और 28 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। देखो, यीशु मसीह कह रहे हैं मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह दीन होने की बात कर रहे हैं कि मैं दीन हूं। अब कैसे दीन है, ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोल दिया कि मुझसे सीखो, मैं दीन हूं। आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जिस तरह पता चले कि यीशु मसीह दीन है? सोचने वाली बात है। तो आपको पता चले, बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से कहती है कि वह जो अपने परमेश्वरत्व को, अपने आप को, जो उनका जो परमेश्वर वाला ओहदा था उसको छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गए, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि उसने मृत्यु सह ली परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, उद्धार का काम पूरा करने के लिए। जिस काम में अगर वो चाहते तो मना कर सकते थे, जिस काम को अगर वो मना करते तो भी वो अपना परमेश्वरत्व नहीं खोते, तो भी वो परमेश्वर ही रहते, फिर भी परमेश्वर होने के बावजूद भी एक मनुष्य के नाते, एक मनुष्य बनकर संसार में आए, और बिना किसी गलती के सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस की मौत को सह लेना। लिखा है कि वह इतना नम्र बन गया कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तब परमेश्वर ने उसे सब नामों से ऊंचा नाम दिया, दीनताई। अब हमें ऊंचा उठना है, परमेश्वर कहता है नीचे हो। क्या कहता है प्रभु? तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम नीचे हो जाओ। परमेश्वर ऊंचे उठने के लिए हमको बोल रहा है, तुम्हें ऊंचा उठना है ना, तो तुम नीचे हो जाओ। तुम्हें ऊपर ऊपर जाना है, तुम्हें अपने आप को कुछ बनाना है, तो तुम सेवक बन जाओ। यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियों में जो अधिकारी होते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर हुक्म चलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अधिकार रखते हैं। अन्य जातियों में जो बड़े लोग होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर अधिकार चलाते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होने पाए। अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम में ऐसा नहीं होने पाए। चेलों से मतलब अपन सबसे कह रहे हैं कि हम लोगों में ऐसा नहीं होने पाए। अगर हम लोगों में कोई बड़ा बनना चाहे तो प्रभु कहता है कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो एक दूसरे का, वो सबका, लिखा है, वो सबका सेवक बन जाए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस जगत में सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया है। तो हमें ऊंचा उठना है, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा लोग परमेश्वर को पहचाने, तो उसका एक तरीका है जो प्रभु ने हमें बता दिया, दीनताई। क्या बता दिया? दीनताई, नम्रताई। नीति वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना और नम्रताई का फल यह होता है कि जीवन, महिमा और धन मिलता है।
क्या क्या मिलता है? जीवन मिलता है, महिमा मिलती है और धन मिलता है। ये किससे मिलता है? ये मिलता है दीनताई से। लिखा है यहोवा दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन कौन होता है? जो सेवक होता है। सेवक ही दीन हो सकता है, और कौन हो सकता है? कोई नहीं। समझ रहे? एक बार जैसे शुरू शुरू में भी क्या होता था कि जब त्रिया थोड़ी सी 1-1.5 साल पहले की बात है, तो त्रिया परेशान करती थी ना, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। कभी कभी जैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करते समय त्रिया ने परेशान किया है, वो खेला कूदी या चिल्ला चोटी ज़्यादा करे, तो मैं उसको डांट देता था, या किसी किसी बात में मैं उसको कई कई बार डांट देता था त्रिया को। लेकिन जब हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल में मेरे जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर है या जो कंसल्टेंट मैडम है एक जो आती थी, वो उनकी गलती होने के बावजूद भी हम मेरे को डांटते थे कई बार, ताकि उनकी गलती छुप जाए। और बिना किसी गलती के डांट सुनने पर खूब रिस आ रही है, और इतनी रिस आने के बावजूद भी मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता था। तो जब एक बार घर आया और फिर मेरे मन में ये बात परमेश्वर ने डाली, या मेरे मन में वो चीज़ ऐसी पैदा हुई अपने आप कि वहाँ पे जहाँ मैं सही हूँ, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अधिकारी हैं, और यहाँ पे मैं उसको डांट रहा हूँ, और जबकि इसको तो पता भी नहीं है कि ये क्या कर रही है। तो गुस्सा इतनी छोटी चीज़ है, वो हमेशा उनके ऊपर ही ज़्यादा आती है, उनके ऊपर ही निकलती है जो हमसे कमज़ोर होते हैं। गुस्सा कभी बड़े अधिकारी के ऊपर नहीं निकलती इस तरीके से, जिस तरीके से जो हमसे छोटे होते हैं या जो हमारे अधिकार में होते हैं, हमारे अधीनता में होते हैं, उन पर जिस तरह से गुस्सा निकल आती है, उस तरीके से बड़ों के ऊपर नहीं निकलती। उनके ऊपर हम गलत भी गुस्सा कर देते हैं, और बड़ों के जो हमारे अधिकारी उनके ऊपर हम सही रीति से भी नहीं कर पाते। तो परमेश्वर कह रहा है तुम दीन बनो, तुम सेवक बनो। जब कलीसिया में जाते हैं तो प्रभु कहता है तुम ऊंचे स्थान मत देखो, तुम छोटा स्थान देखो। बाइबल में लिखा है कि जब तुम किसी सभा में जाओ और या भोज में जाओ, तो वहाँ पर सीधे जाके बड़े बड़े स्थान में मत बैठ जाना, छोटे स्थान में बैठना, ताकि जब जिसने भोज किया है वो जब तुम्हें देखे तो तुम्हें वहाँ से जहाँ तुम बैठे वहाँ से उठा के बड़े स्थान की ओर ले जाए, तब उनके सामने और देखने वालों के सामने तुम्हारी इज्जत होगी, महिमा होगी। प्रभु कह रहा तुम दीन बनो। परमेश्वर ने अपने आप को दीन कर दिया। कितना दीन कर दिया? अब देखो, महाराजा राजाधि राजा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसके द्वारा सब कुछ बना, जो स्वर्ग में भी समाता नहीं, जो सारे अरबों खरबों स्वर्गदूत जिसके सामने खड़े रहते हैं और उसके सामने मुंह के बल पड़े रहते हैं, और ऐसे जो 6 जो जो करूब बनाए हैं परमेश्वर ने, वो करूब उसके सामने रहते हैं, और जो प्राणी बनाए वो प्राणी उसके सामने रहते हैं। पवित्र 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 जो था, जो है और जो आने वाला है करके उसकी महिमा करते रहते हैं, जिसके तेज के सामने खड़े होने की औकात नहीं किसी की। ऐसा महिमामय महासामर्थी परमेश्वर इस संसार में आ गया। और जब वो इस संसार में आ गया तो उसको कहाँ जगह मिली? उसको सराय में रहने के लिए भी जगह नहीं मिली। लिखा है कि जब उसका जन्म हुआ तो उसको लपेट के कपड़े में चरनी में रख दिया। ऐसा महान परमेश्वर। अगर वो राजा महाराजा के पास चाहे किसी बड़े महल में पैदा हो जाए तो क्या लोग उससे मिल पाते? नहीं मिल पाते। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो गडरिये उससे मिलने आए। गडरिये उस समय उस प्रांत में सबसे छोटी या सबसे नीची समझे जाने वाली एक जाति थी, गडरिया जाति। वो लोग नौकर हुआ करते थे, सेवक हुआ करते थे। वो लोग उससे मिलने आए। महाराजाधि राजा से सबसे पहले मिलने कौन आया? गडरिये। इतना दीन बन गया वो कितना दीन बन गया कि उससे दूसरे का दुख नहीं सहा जाता था। वो जैसे ही किसी को दुख में देखता था वो उसके दुख दूर करता था। वो कितना दीन बन गया, वो व्यभिचारियों के साथ बैठने लग गया। आप समझो दीनता ही देखो। एक कलेक्टर जाके किसी जुआ शराबी अड्डे में जाके, ऐसे छोटे मोटे जुए, ये जो ढाबे अभी या रोड पे जो दारू वारू पीते हैं जो कई सारे लोग, उनके साथ बैठ के तो नहीं बैठेगा ना कलेक्टर। लेकिन महान परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ गया, और उनके साथ बैठ गया। उसने उनके साथ गलत काम नहीं किए, पर उनको गलत सही मार्ग की शिक्षा दे दी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई तुम इनके साथ बैठ रहे हो। कई बार जब वो व्यभिचारियों के साथ जो गलत काम करते हैं उनके साथ बैठता था, तो फरीसी और सदूकी बोलते थे कि देखो अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको ये पता चल जाता कि जिस औरत से ये बात कर रहा है वो औरत व्यभिचारी है। देखो ये जिसके घर में खाना खाने जा रहा है, तो इसे अगर ये भविष्यवक्ता होता या गुरु होता तो इसे पता चल जाता कि ये जिसके यहाँ खाना खा रहा है वो व्यक्ति तो चुंगी लेने वाला परमेश्वर है, टैक्स लेने वाला परमेश्वर, कर्ज कर लेने वाला परमेश्वर है। वो तो झूठ की कमाई कमाता है। वो तो एक तरह से जैसे हमारे देश में वो नहीं हुआ करते थे पहले, जमींदार लोग हुआ करते थे, वो जबरदस्ती लगान लिया करते थे। ऐसे लगान लेने वाले लोग हुआ करते थे पहले, चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले इजराइल में, रोमी साम्राज्य के नीचे। बोले कि वो उनके साथ खाना खाता है। परमेश्वर ने अपने पद की चिंता नहीं करी,
परमेश्वर ने अपने मिशन की चिंता करी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी की चिंता करी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसने सोचा कि पिता मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक बार यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहे और उसका जब विरोध हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोला कि तुम लोग मनुष्यों में आदर चाहते हो। क्या बोला? कि तुम लोग मनुष्यों में आदर चाहते हो, परंतु मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मेरा आदर करने वाला एक है, मेरा पिता, जो मेरा आदर करता है। हम लोग किन से आदर चाहते हैं? सोचो। अपने लोगों में, आस पड़ोस में, लोगों के बीच में हम शर्मा जाते हैं यीशु मसीह का प्रचार सुनाने के लिए। हम ठीक से बता नहीं पाते, हम गवाही नहीं बता पाते। हम ये भी नहीं कह पाते कि भैया यीशु मसीह से प्रार्थना करी थी तब हमारे घर में ये चंगाई आई थी, या हमारा ये काम बन गया था, या प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ऐसी एक दया हमारे जीवन में हुई थी। ये बातें भी हम नहीं कह पाते। कई लोग ऐसे हैं और हम कहते हैं हम दीन हैं। कामों से दीनता जो दिखाते हैं, अगर मन में दीनता नहीं है तो कामों की दीनता जीरो है, जीरो। प्रभु कहता है तुम स्वर्ग के राज्य, जो यहाँ पे लिखा है ना कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तो प्रभु कहता है तुम्हारा नहीं है स्वर्ग का राज्य। हम जो भी व्यक्ति परमेश्वर के दिखाए रास्ते को नहीं समझे, परमेश्वर के दिखाए रास्ते को मना करे और अपने ही बल बुद्धि और सामर्थ्य से उसे पाना चाहे, प्रभु कहता है तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु मसीह कहता मुझसे सीखो, मैं कितना दीन हूं। मैं इतना दीन हूं कि जिन्हें मैं सिखा रहा हूं उनके पैर धोता हूं मैं। यीशु मसीह अब चेलों के पैर धो रहे थे। उन्होंने कहा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम्हें भी करना चाहिए। यदि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी आपस में एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं जैसा मैं तुम्हारे लिए प्राण देने जा रहा हूं वैसा भी तुम्हें भी एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि क्या कहते हैं तुम्हारे पास दो कुर्ते हों और तुम देखो कि तुम्हारे भाई के पास नहीं तो तुम्हें एक कुर्ता उसके साथ बांट लेना चाहिए। दीनताई हमें लगता है मिले, प्रभु कह रहा है दो। बाइबल में वचन लिखा है लेने से देना धन्य है। जब यीशु मसीह मंदिर के जो मंदिर के सामने बैठे वहाँ भेंट की जो पेटी रखी रहती थी, उस पेटी में जब सब लोग दान डाल रहे तो एक औरत थी, विधवा स्त्री थी, उसने दान डाला और उसने 2 दमड़ी डाली, सिर्फ 2 दीनार, जो एक रीति मान सकते हैं, वो 2 दमड़ी उसमें डाली। तो प्रभु ने कहा सब लोगों से ज़्यादा दान इसने डाला है। कितना डाला है ये नहीं बोला, समझो। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि उसने जो 2 दमड़ी डाली है सिर्फ 2 दमड़ी डाली, नहीं, प्रभु कह रहे सबसे बढ़कर इसने डाला है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, सब लोगों ने उसमें से डाला जो उनके पास बच रहा है। लेकिन इस औरत ने तो वो डाला है जो इसके पास है भी नहीं, बल्कि ये उसकी आखिरी कमाई एक रीति में है। लिखा है कि उसने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी उसमें डाल दी। हो सकता है वो बहुत समय से बचा रही हो, उनने अपनी घटी में से डाला है। हम अपनी घटी में से कैसे डालते हैं कि ओ हमारे पास तो है नहीं, चलो इस संडे हम नहीं डालते हैं, चलो परमेश्वर के सेवक हमारे घर पे आए, चलो, या कोई भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, हमारे मन में है कि इसकी कुछ सहायता करी जाए, प्रभु हमारे मन में डाल रहा है कि भाई इससे बात करी जाए, पर हम कह रहे हैं नहीं, हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से देंगे इसको। अरे कुछ तो होगा। 1 रुपया होता है कि नहीं? हमेशा 1 रुपये से जीरो तो नहीं होते। हम 1 रुपया दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मन से 1 रुपया दे दीजिए, मन से 1 मुट्ठी चावल दे दीजिए, मन से जो भी आपसे बने वो उसको दे दीजिए, मन से कर दो। दीनताई हमेशा मन से आती है। हम कितने दीन हैं। अभी तो हम ठीक से शुरू भी नहीं हुए, अभी दीनताई का टॉपिक तो बहुत अच्छा और बहुत गहरा टॉपिक है सीखने के लिए। सोचने वाली बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में जो वारिस हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव को लोगों के बीच में नहीं दिखा पा रहे। अगर नहीं दिखा पा रहे तो हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के जो उसका उद्धार का कार्य है वो लोगों के बीच में नहीं दिखा पा रहे। क्यों नहीं दिखा पा रहे? हमें सीखना होगा। अगर नहीं आता है तो सीखना होगा। सीखेंगे कहाँ से? जिन्हें आता है उनसे पूछना पड़ेगा। कौन? परमेश्वर के सेवक लोग। हम नहीं जा पा रहे तो उन्हें बुलाओ, नहीं तो हम जाओ। दीनताई क्या है? अरे उनने हमसे जय मसीह की नहीं करी, उनने हमसे बात नहीं करी, हम उनके घर पे गए, उनने हमें फलाने पानी को भी नहीं पूछा, उनने हमसे चाय को भी नहीं पूछा, उनने हमसे ये भी नहीं करा, उनने हमसे वो भी नहीं करा। हम इसी में गुस्सा हो जाते हैं। आजकल देखते हैं ना शादी पार्टियों में कितना सारा ये नौटंकी होती है?
अरे वो हम उनके यहाँ गए, उनने हमसे बात भी नहीं करी सीधे। वो प्रभु कह रहा है कि भाई तुम्हें किससे आदर चाहिए? यीशु मसीह कह रहा है मैं तो मनुष्य, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं मनुष्यों से आदर चाहता नहीं हूँ, और हम मनुष्य होके मनुष्य, परमेश्वर होके वो मनुष्यों से आदर नहीं चाह रहा, और हम मनुष्य होके मनुष्यों से आदर पाने की होड़ में लगे पड़े हैं। 4 लोगों के सामने हमारा नाम होगा। अरे किसका नाम होगा? तुम्हारे नाम होने से क्या फायदा है? एक प्रभु की सेवक इस प्रकार से कह रहे थे, वो प्रभु में सो गए। बिली ग्राम दुनिया में बहुत बड़े परमेश्वर के एक अद्भुत सेवक हुए। उन्होंने बोला कि यदि सारी दुनिया तुमको जाने और सारी दुनिया तुम्हारी वाई करे और सारी दुनिया तुम्हें माने, खूब दम से माने और तुम्हारा आदर करे, लेकिन अगर स्वर्ग तुमको नहीं जानता तो तुम्हारा जीवन शून्य, बेकार, व्यर्थ हो गया। और यदि स्वर्ग का परमेश्वर तुमको जाने और तुम्हें कोई ना जाने, स्वर्ग में सब कुछ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस पृथ्वी पर जो बड़े से बड़े हैं, क्या कहते हैं? वचन में लिखा है इस पृथ्वी पर जो बड़े से बड़े हैं वो उससे जो स्वर्ग में सबसे छोटा है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सबसे महान माना जाए, वो व्यक्ति स्वर्ग के सबसे छोटे व्यक्ति से छोटा है। स्वर्ग का सबसे छोटा व्यक्ति इस पृथ्वी के सबसे महान व्यक्ति से ज्यादा औहदा रखता है, और हम आदर पाना चाहते हैं। हम दीनताई में चलने नहीं चाहते। हमारी नजर में दीनताई कुछ और ही है। हमें दीन बनना है, हमें सीखना, अपने आप को मारना है। अपने आप को, प्रभु कहता है तुम अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दो, अपनी लालसाओं समेत, अपने शरीर की लालसाओं समेत, अपने ईगो, अपनी चाहतों समेत क्रूस पर चढ़ा दो। फिर एक दूसरे से प्रेम करो, मेरा वाला प्रेम करो। लिखा है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम के अलावा किसी और चीज में कर्जदार नहीं होना, सिर्फ प्रेम में कर्जदार होना, बस, किसी चीज में कर्जदार नहीं होना। प्रेम में कर्जदार होना। उसने अगर एक प्रेम दिखाया तो हम चार गुना प्रेम दिखाएंगे। प्रेम में कर्जदार बनो। जितना आदर हम दूसरों का करते हैं उससे ज़्यादा आदर परमेश्वर के तरीके से करके दो। लोग कहेंगे यार ये लोग कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, ये लोग कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, कुछ अलग ही तरीका बिहेवियर होता है। ये बातें जब दूसरों के मुंह से निकलेगी तब जाके परमेश्वर की महिमा होगी ना। जैसे लिखा है कि तुम्हारे कामों को देखकर अन्य जाति तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ये है असली दीनता, यीशु मसीह की दीनता अपना। यीशु मसीह कैसे थे, उनके चाल चलन को सीखें। हमें सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। समय हो गया, कितनी जल्दी खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता रोज के रोज। कभी हम पहाड़ी उपदेश को परमेश्वर अगर सहायता करें, आने वाले दिन हमें दिखाते हैं, तो ये पहाड़ी उपदेश से हम और कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे बात करी है। ये दीनता और क्या होती है, ये हमें भी, आपको भी और सब लोगों को सीखने के लिए परमेश्वर मदद करे, और उसे अपनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरे कि हम परमेश्वर की दीनता को धारण कर लें, कि हमारे जीवन से हमारे पिता की महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आखिरी प्रार्थना करें।